एना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातना मोरा स्वरूप कहा दास रघुनाथ पतित पावना दास कहा मोर भट्ट जुगा कहा कबीरा एका काले को था गेला गोरा नटरा को था गेला आशा ने कुटी गो माथा अनले पशिबो गौरांग गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कोई लो बेला से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय 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 प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील श्यामानंद पंडित तिरुभाव दिवस की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम मॉर्निंग क्लास में।
तो यह श्रीमद् भागवतम कक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे हृदय को शुद्ध करता है और प्रभुपाद जी भी कहें रेगुलर अटेंडेंस इन श्रीमद् भागवतम क्लासेस। तो हम लोग का ये परम सौभाग्य है और हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय में पहुँच चुके हैं और ये अध्याय भी श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं और उस संदेश में जो शीर्षक है अध्याय का वो है वर्णाश्रम धर्म का वर्णन। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले आज हम इस श्लोक को भी पढ़ेंगे, प्लस फिर आज बहुत ही विशेष दिवस है श्री श्यामानंद पंडित तिरोभाव दिवस। तो श्री श्यामानंद पंडित तिरोभाव दिवस के उपलक्ष्य में उनके विषय में भी हम उनके जीवन के पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने विशेष लीला हुई उनके साथ, जो उसको भी हम स्मरण करेंगे। और शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी प्रे करें कि जो भी हम यहाँ चर्चा कर सकें उसको मैं अपने जीवन में उतार सकूं। विशेषतः प्रभु जी से प्रार्थना है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद के 18वां अध्याय है और श्लोक संख्या 2 आज हम चर्चा करेंगे। 1 नंबर श्लोक हो चुका था और इसका भूमिका भी हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार से पहले अध्याय में भगवान ने गृहस्थ ब्रह्मचारी के बारे में अधिक विस्तृत रूप से समझाया और इस अध्याय में वानप्रस्थी और सन्यासी के क्या कर्तव्य है उनको समझाते हुए वानप्रस्थ के बारे में समझाना शुरू किए थे कि वानप्रस्थ तीसरा आश्रम हो जाता है और इसमें जो वानप्रस्थ ग्रहण करता है या तो वो अपनी पत्नी के साथ वन में जाए या पत्नी को भी पुत्रों को सौंप के वन में चला जाए और वन में जाके उसको प्रैक्टिस करनी होगी, तपस्या करनी होगी। वानप्रस्थ आश्रम तपस्या के लिए मेनली उसमें तपस्या करता है व्यक्ति। और फिर अंतिम आश्रम जो है सन्यास ग्रहण करता है। तो सन्यास की प्रिपरेशन के समान ही है। तो आज हम दूसरे श्लोक चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें क्या वर्णन है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसका पहले हम पढ़ते हैं, शब्द पढ़ लेते हैं। कंद मूल फले वन्ये मेधये वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसीत वत्कलं वासा तृण पर्ण अजिनानि च कंदमूलफलैर्वन्ये मेधये वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसीत्वत्कलं वासस् तृणपर्णाजिनानि च कंदमूलफलैर्वन्ये मेध्यये वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसीत्वत्कलं वासस् तृणपर्णाजिनानि च कंदमूलफलैर्वन्ये मेध्यये वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसीत्वत्कलं वासस् तृणपर्णाजिनानि च कंदमूलफलैर्वन्ये मेधये वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसीतवत्कलं वासं जिनानि च कंदमूलफलैर्वन्ये मेधे वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसीत्वत्कलं वासस् तृणपर्णाजिनानि च कंदमूलफलैर्वन्ये
प्रसीद वरकलम्बासा धनपर्णादिनानि च कंदमूलफलैर्वन्ये वन्दे व्यक्तिं विकल्पने वन्दे व्यक्तिं विकल्पने प्रसीद वरकलम्बासा तृणपर्णानि जिनानि वा शीतवल्कलम्बासं कंदमूलफलैर्वन्ये वल्कलम्बासं तृणपर्णानि जिना। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। कंद कंद, मूल जड़ें, फले तथा फलों से, वन्य जंगल में उगने वाले, मेध्यये शुद्ध, वृत्तिम जीविका, प्रकल्पयेत व्यवस्था करे, वसीत पहने, वल्कलम पेड़ की छाल, वासः वस्त्रों के रूप में, तृण घास, पर्ण पत्ते, अजिनानी पशुओं की खालें, च एवं। अनुवाद। वानप्रस्थ आश्रम अपनाने पर मनुष्य को चाहिए कि जंगल में उगने वाले शुद्ध कंद मूल तथा फल खाकर जीविका चलाए। वह पेड़ की छाल, घास, पत्ते या पशुओं की खाल पहने। तात्पर्य। विरक्त साधु जंगल में पशुओं को नहीं मारता, अपितु ऐसे पशुओं की खाल प्राप्त करता है जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई रहती है। मनु संहिता के गद्यांश के अनुसार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उद्धृत किया है, मेध्य शब्द सूचित करता है कि जंगल में रहते हुए साधु को शहद से बने द्रव, मांस, कवक, कुकुरमुत्ते या कोई भ्रमात्मक या नशीली जड़ी बूटियाँ, चाहे वे दवा ही क्यों ना हो, ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यह वानप्रस्थ आश्रम में जो प्रवेश करते हैं उनके लिए वैदिक नियम है ये कि क्या करना है, जंगल में उगने वाले शुद्ध कंद मूल तथा फल खाकर जीविका चलाए और पेड़ की छाल, घास, पत्ते या पशुओं की खाल पहने। और भी हमने चर्चा करी कि पशु वध नहीं करता, वो केवल मरे हुए पशुओं की खाल पहनते हैं। तो प्रभुपाद जी अपनी एक छोटी पुस्तक में वर्णन करते हैं कि बाघ की छाल क्यों बिछाना है उसको। एक योगी या जो वन में जाके अपना ध्यान भक्ति कर रहा है तो उसको पहले मृग छाल या फिर बाघ की छाल बिछाने के लिए बोला जाता था, ताकि उसके ध्यान में कोई वो छाल बिछी होने से क्या था, कीड़े मकोड़े नहीं आते थे, सांप नहीं आता था। तो
तो कोई उसको विघ्न ना आए, इसलिए वो ऐसा अरेंजमेंट करके रखता था कि वो सही से अपना ध्यान कर सके। तो इसलिए यह जो ऐसे ही पहले चैप्टर में ब्रह्मचारियों के लिए बहुत सारी बातें बताई गई, जटा रखना है, उनको बहुत सारे नीति नियम बताए गए जो वैदिक समय में पालन करते थे, लेकिन अभी मॉडर्न ज़माने में वो सब पालन करना बड़ा मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगता है ना। तो प्रभु जी ने वो लेक्चर लिया था कि वास्तविकता में हमें प्रचार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी इस आश्रम में अगर हैं तो जो भी हम स्वीकार कर रहे हैं वो उसका मेन जो पर्पज़ है वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम वैदिक ज़माने जैसे रहने लगे शहर में तो फिर हम को कौन सुनेगा। कॉलेज में जाएंगे तो मान लीजिए कॉलेज प्रीचिंग करने हम वो खाल पहन के या फिर जटा लगा के जाएंगे तो वैसे ही मतलब प्रीचिंग करना बड़ा टफ है। तो फिर तो और भी बोलेंगे कि नहीं आप लोगों से नहीं कराना। तो जो है हमें प्रैक्टिकल थोड़ा देखना रहता है, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये नहीं कि हम केवल अपने उसके लिए अपने कह लो कि जब हम पब्लिक में जा रहे हैं तो स्वाभाविक है भक्त वेश में बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनको रिस्पेक्ट देते हैं, भक्त लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है। इसलिए भगवत गीता का एक श्लोक मैं जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक भगवत गीता का एक श्लोक ऐसा लगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है चर्चा करने के लिए। वो है भगवत गीता का 3.6। वो श्लोक है कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सा उच्यते। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों पे ज़्यादा रहता है तो वो स्वयं को मतलब धोखा दे रहा है, वो धोखा दे रहा है मतलब एक प्रकार से। और हमने पिछले सत्र में भी जाना था कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने 6 प्रकार के भौतिकवादियों की मतलब क्लासिफिकेशन करी है, और उसमें एक भौतिकवादी है जो प्रिटेंडर है। मतलब प्रिटेंडर मतलब जो ढोंग कर रहा है बाहर से, तो उसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल या विषय इंद्रियों को रिस्ट्रेन कर लिया है, लेकिन अंदर में उसका मन विषयों पे ही रमण कर रहा है, तो प्रभुपाद जी का इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देयर आर मैनी प्रिटेंडर who refuse to work in Krishna consciousness but make a show of meditation while actually dwelling within the mind upon sense on enjoyment। यहाँ बहुत सारे ढोंग करने वाले लोग रहते हैं जो कृष्ण भावनामृत में तो कार्य नहीं करते लेकिन ध्यान का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका मन वास्तविकता में केंद्रित नहीं होता, केवल उनका मन इंद्रिय तृप्तियों में जा रहा होता है। Such pretender may also speak on dry philosophy in order to bluff sophisticated followers। तो ऐसे ढोंगी कई बार क्या करते हैं, शुष्क तर्क करते हैं, जो उनके अनुयायी होते हैं उनको धोखा दे रहे होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस वर्स दीज आर द ग्रेटेस्ट चीटर। तो इस श्लोक के अनुसार वह बहुत बड़े धोखेबाज है। For sense enjoyment, one can act in any capacity of the social order, but if one follows the rule and regulation of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence। तो मतलब ये जो नीति नियम हमें अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो प्रदान किए गए हैं, ये हमें शुद्धिकरण के लिए प्रदान किए गए हैं, ना कि केवल उसका बाहरी दिखावा करने के लिए, लेकिन अंदर ही इंद्रिय विषयों का चिंतन करने के लिए। But he who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of sense gratification must be called the greatest cheater, even though he sometimes speaks of philosophy। मतलब अगर कोई अपने आप को योगी या डिवोटी या इस तरीके से धार्मिक व्यक्ति प्रस्तुत करता है,
लेकिन उसका मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने के लिए ही ललायित है, तो वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। और हो सकता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी भी बोलता हो। हिज नॉलेज हैज़ नो वैल्यू बिकॉज द इफेक्ट्स ऑफ सच अ सिंफुल मैन्स नॉलेज आर टेकन अवे बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो उसके ज्ञान का कोई बहुत वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस ऐसे व्यक्ति का ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है। सच अ प्रिटेंडर्स माइंड इज़ ऑलवेज इम्प्योर, उसका मन हमेशा दूषित है। एंड देयर फॉर हिज शो ऑफ योगिक मेडिटेशन हैज़ नो वैल्यू व्हाटसोएवर। तो उसके जो भी वो ध्यान इत्यादि कर रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि वानप्रस्थ आश्रम है या ब्रह्मचारी आश्रम है, संन्यास आश्रम है, जो कोई भी जिस भी आश्रम में जा रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत छूट दी गई है कि हम इन सब वैदिक चीज़ों का तो पालन नहीं करते। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली जो है प्रचार करना है और आज की डेट में प्रचार करना है। तो आज की डेट में प्रचार करने के लिए केवल इसी उद्देश्य से हम लोग अच्छा फैसिलिटी स्वीकार करते हैं, अच्छे वस्त्र स्वीकार करते हैं, है ना। और अच्छा, जैसे पिछले हमने श्लोकों में देखा था, दांत भी नहीं बहुत चमकाने और आयरन किए हुए कपड़े नहीं पहनने, और बहुत सारी चीज़ें थी, जटा बना के रखना है। तो हम वो सब नहीं कर रहे, हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जेंटलमैन की तरह, कि भक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि भक्ति लोगों को लगे कि प्रैक्टिकल है। मतलब उनको ये ना लगे कि ये आदि ज़माने का समय की प्रोसेसेस है और हमारे को अभी मॉडर्न तरीके से जीना है। तो वो मॉडर्न तरीके से जीने के चक्कर में अपने जीवन के मूल उद्देश्य को मिस कर बैठेंगे। इसलिए हम लोग भी अच्छा पहनते हैं, अच्छा तरीके से खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, अच्छा प्रेजेंट करते हैं खुद को। तो उसका उद्देश्य वाहवाही लेना नहीं है, ना कि ये कि क्योंकि इजी तरीके से लोग जो है आपको मिल जाएंगे, इजी तरीके से हो सकता है आपको वाहवाही करें, रिस्पेक्ट दें। भक्ति में आने के बाद ये तुरंत होने लग जाता है, और योग्यता ना हो तो भी मिल जाता है। हम केवल वस्त्र की योग्यता है हमारी। मैं अभी यहाँ आने वाला था कि क्या कहते हैं, नोएडा से आ रहा था झांसी, वंदे भारत ट्रेन थी। तो 3 सीटें रहती हैं वंदे भारत में, तो सीट्स वैसी होती है ना, चेयर सीट्स। तो पहले तो मैं गलत बोगी में बैठ गया डिस्प्ले हो रहा था C10, तो मैं सोचा सामने C10 होगा, तो मैं चला गया और मैं बैठ गया। C9 था मेरा, तो सॉरी C10 था, मैं C9 में बैठ गया। तो C9 में बैठ गया, फिर मैं ठीक है। तो मैं जब मेरे को अपनी ओरिजिनल सीट पे जाने लगा, तो वहाँ पे हमारे झांसी में ही कोई कॉलेज स्टूडेंट एक लड़की को छोड़ने उसके ब्रदर आए हुए थे। तो वो विंडो सीट है, मेरा साइड वाला सीट है और बीच में एक सीट खाली थी। तो अभी कौन आएगा तो पता नहीं। वो लड़की जो है फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, मतलब अकेले। तो जब मैं वहाँ पहुँचा अपनी सीट पे, तो उसके ब्रदर, मतलब उसका ब्रदर जो है अपनी सिस्टर को, कज़न सिस्टर को बोल रहे कि भी उनको लगा कि भी ये ड्रेस है। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि वो लड़की हो सकता है सोच रही कौन आके बैठेगा, क्या है, क्या होगा। तो उसके ब्रदर ने बोला कि देखो भगवान बांके बिहारी जी कुछ व्यवस्था की है, तुम्हारे साथ भक्त बैठे हैं। तो बाद में मेरे को जब ये बात पता चली, तो फिर मैं सोचा कि भगवान वस्त्र की इतनी इम्पोर्टेंस है, लोगों का हमारे वस्त्र से बहुत रिस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से। तो हमें तुरंत जो है रिस्पेक्ट मिल जाती है, तुरंत हमारे को जो है लोग मतलब वर्शिप करने लग जाते हैं अंदर। जैसे कल हम एक घर पे गए तो पैर छू रहे हैं, सब कर रहे हैं, बच्चों को पैर छुआ रहे हैं। तो जिम्मेदारी, मतलब हम कल भी चर्चा कर रहे थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। इसमें हम चीट नहीं कर सकते किसी को कि हम जो है इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे लिए जो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि
कंदमूल खाना है, हम लोग कंदमूल नहीं खाते, फिस्ट खाते हैं हम। और लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं इसका भी क्या होना चाहिए, खा के सेवा में लगना चाहिए, खा के सो नहीं जाना चाहिए, या फिर खा के भगवान की सेवा नहीं कर रहे, केवल खाने को ही स्मरण कर रहे हैं, बढ़िया था आज, पूरा दिन भर कुछ खा लिया अच्छा, उसी का ही स्मरण चल रहा है, या फिर हम उतना एफर्ट नहीं डाल रहे जितना डालना चाहिए, क्योंकि हमें फ्री में मिल रहा है, भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें समझना चाहिए कि हमें इतने वैदिक नियम पालन करने को नहीं मिल रहे, जो भी छूट मिली है हमें वो प्रचार के लिए मिली है, वो भी इसलिए कि हमारे जेन्युइनिटी से कोई कृष्ण भावना में जुड़ जाए, ये देख के कि ये जेन्युइन व्यक्ति हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे को इतने सारे नियम फॉलो नहीं करने पड़ते, क्योंकि अगर ये सब कोई फॉलो करने पड़ जाएं तो फिर हो सकता है कोई रहे ही ना आश्रम में, बहुत कोई रेयर होगा जो रहे। लेकिन अगर मान लो ऐसे में वो इन सब चीज़ों को पालन करने वाले भी लोग हैं, लेकिन वो भक्ति में कैसे हैं, भक्ति नहीं, वो योगी टाइप के लोग हैं। आज हम सुबह पढ़ भी रहे थे कि योगी भी कई इस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए केवल योग कर रहे हैं, अंततः उन्हें कुछ भी उल्लेखनीय प्राप्त नहीं होगा। योगी भी वो है जो भगवान के चतुर्भुज रूप में, जैसा कपिल मुनि ने निर्दिष्ट किया है, उनका ध्यान करके वो जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राय अधिकतर ऐसे नहीं है। तो हमारे लिए बड़ा टफ सिचुएशन हो जाए अगर हम को ये सब पालन करना पड़ जाए। कंदमूल खाना है, फल खाना है, फिर पेड़ की छाल पहनो, घास लगाओ, पत्तों पे सो, और फिर किसी पशु की, है ना, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों को इस तरीके से प्रभुपाद जी का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे को इस परिवेश में भक्ति करने की सुविधा प्राप्त हो रही है, जिसमें हम अच्छे से कपड़े भी पहन रहे हैं, डिसेंट हैं, तिलक लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ये केवल इसलिए नहीं कि हमारे को सस्ती रिस्पेक्ट मिलती रहे, बल्कि इसलिए कि हमारे इस शरीर से हम प्रचार कर रहे हैं, और उससे कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाए या कृष्ण भावना में जुड़ जाए, तो इससे बड़ा हमारे सेवक शरीर द्वारा क्या ही सेवा हो सकती है। तो इसलिए हमारे को ये बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये आज के श्लोक में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगा कि मेरे समझ में आया। अब हम लोग आज विशेष, आज दिवस है शिला श्यामानंद पंडित तिरोभाव दिवस। तो शिला श्यामानंद पंडित तिरोभाव दिवस, वैसे एक बार पहले आविर्भाव दिवस पे प्रभु जी ने क्लास लिया था, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा श्री श्यामानंद पंडित के बारे में थोड़ा जानते हैं, मतलब समझते हैं पढ़ के। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में लिखते हैं कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को ऐसा स्वीकार कर ले कि ये सब नित्य सिद्ध लोग हैं, केवल इतना ही मान ले कि जितने भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है ये सब नित्य सिद्ध हैं, तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि उनको जो है वृंदावन में भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाएगी, केवल ये मान लेने से, स्वीकार कर लेने से कि वो सारे नित्य पार्षद नित्य सिद्ध हैं। सॉन्ग में भी ये लिखा हुआ है। अच्छा, गौरांग के संगी गणों को नित्य सिद्ध मानने वाला व्यक्ति ब्रजेंद्र सुत श्री कृष्ण के पास उनके परम धाम को जाता है। तो यहाँ भी लिखा है। तो श्री श्यामानंद, श्री निवासाचार्य और श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु के दिव्य संदेश का प्रचार करने के लिए इस धराधाम में प्रकट हुए।
तो श्री श्यामानंद प्रभु का जो जन्म है वो उत्कल क्षेत्र में हुआ और वहाँ पे एक धरेंद्र भद्रापुर नामक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम कृष्ण मंडल था और माता जी का नाम श्री दूरिका था। और श्री कृष्ण मंडल जो है वो बताते हैं कि गोप वंश के ही एक वंशावली में वो भी एक चेन मतलब कह लो उसी वंश के एक अंश हैं। और उन्होंने उनके बहुत सारे बच्चे पहले मर चुके थे, जन्म लेते ही उनका शरीर छूट जाता था श्री श्यामानंद प्रभु के जन्म लेने से पहले। और जब श्री श्यामानंद प्रभु जन्म लिए तो उनसे पहले कई बच्चे जो है शरीर छोड़ चुके थे, इसलिए उनके परिवार वालों बहुत ऐसा दुख फील करते थे। इसलिए जब ये बच्चा पैदा हुआ उनको था कि भी पता नहीं ये भी रहेगा कि नहीं और कभी ये भी चला जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया दुखी, दुखी रख दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी वर्णन करते थे कि ये जो बच्चा है कोई एक महापुरुष बनेगा। और फिर चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के दिन भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से ये पुत्र ने जन्म लिया, श्री श्यामानंद प्रभु ने जन्म लिया। इनका नाम रखा गया दुखी। और यह आए ही इस धराधाम पे भगवान के संदेश का प्रचार करने थे, विशेषकर जगन्नाथ क्षेत्र जो उत्कल क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने प्रचार किया। और ये शुरुआत से बड़े सुंदर बालक थे और ऐसा लगता था जैसे मान ली कामदेव भी इनसे सुंदरता से मोहित हो रहे हैं, और जितने भी लोग आते थे वो इनकी सुंदरता से मोहित हो जाते थे। और इस प्रकार से जब अन्नप्राशन समय आया इनके संस्कार करने का, तो इन्हें जब अन्नप्राशन सेरेमनी कराई गई तो जगन्नाथ जी का प्रसाद इन्हें को खिलाया गया। उसके बाद जो है तुरंत ही इन्होंने सारे संस्कृत के व्याकरण, न्याय और किस शैली से गाना है श्लोकों को, वो सारी शिक्षा विद्या सीख ली। और ये सब देख के वहाँ के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो भी बड़े चकित हो गए, उन्होंने इतनी जल्दी सब कुछ सीख लिया कि इतना मेधावी बच्चा है ये, ऐसा सोच के सब लोग बहुत हैरान होते थे। और इन्होंने तुरंत ही जो है शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए। और जब ये अपने गांव में होते थे तो वहाँ के लोकल लोगों से जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना करते थे। और सुन सुन के जो है इनके हृदय में बहुत प्रगाढ़ भक्ति, ऐसा इमोशन, एक एक्सटेसी के थॉट्स आने लगे कि मुझे जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, नित्यानंद प्रभु से मिलना है, और किसी तरीके से मेरे को जो है उनका सेवा करना है। उनको डिज़ायर आने लगी शेल्टर लेने की। तो फिर ये सब देखते हुए इनके पिता कृष्ण मंडल ने बोला कि आप जो है ना जल्दी से आप मंत्र दीक्षा लीजिए। तो जैसे ही इनके पिताजी ने बोला मंत्र दीक्षा लेनी है, तो ये बालक बोले कि मेरे को जो है किनसे दीक्षा लेनी है। इन्होंने खुद ही बता दिया कि अंबिका कालना में हृदय चैतन्य मेरे गुरु होंगे, और उनके गुरु गौरीदास पंडित हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं वो जो हैं उनके आश्रम में या कुटीर में मतलब हमेशा रहते हैं। तो अगर आप पिताजी मुझे आदेश देंगे तो मैं जाके उनसे दीक्षा लेता हूँ। तो पिताजी बोले कि अभी तुम बहुत छोटे हो, कहाँ कैसे जाओगे वहाँ पे। तो बालक ने उत्तर दिया कि अभी जब सब लोग गंगा स्नान करने के लिए गौड़ देश जाएंगे तो मैं भी उनके साथ चला जाऊँगा और वहाँ पे जाके उनसे मिल लूँगा। कुछ समय उनके पिताजी सोचते रहे क्या करना है, और फिर फाइनली उन्होंने जो है परमिशन दे दिया। और जब पिताजी का आशीर्वाद मिल गया और माताजी का आशीर्वाद मिल गया तो वे गौड़ देश की ओर निकले और जो है नवद्वीप होते हुए नवद्वीप पहुँचे, शांतिपुर पहुँचे, और फिर फाइनली अंबिका कालना पहुँचे। और वो चले गए वहाँ पे सीधा अंबिका कालना पहुँच गए, हृदय चैतन्य जी के या उनके आश्रम में पहुँच गए। तो वहाँ पे उन्होंने गौरीदास पंडित को देखा और गौरीदास पंडित का घर देखा, और वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ पे हृदय चैतन्य जी को देखा। और हृदय चैतन्य ने जब इन्हें देखा तो पूछा भी कौन हो तुम। तो इन्होंने बताया कि भी इस प्रकार से मैं इस क्षेत्र से आया हूँ, मेरे पिताजी कृष्ण मंडल हैं और मेरा नाम दुखी है। तो इनके मधुर तरीके से जो इन्होंने अपने को बताया तो हृदय चैतन्य जो है बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने बोला कि आज से तुम्हारा नाम दुखी नहीं बल्कि कृष्णदास है। तो फिर इनका नाम हो गया दुखी कृष्णदास, मतलब इस प्रकार से संबोधित करने लगे।
और फिर जो है उसी दिन से श्री कृष्ण दास जो है अपने गुरु की सेवा करने लग गए। और श्री हृदय चैतन्य जो है मतलब उस दिन का मतलब वो वेट कर रहे थे कि कब जो है इनको मैं दीक्षा दूंगा। मतलब वो भी वेट कर रहे हैं कि वो सही समय आ जाए जब मैं दुखी कृष्णदास को जो है मंत्र प्रदान करूंगा। और फिर थोड़े समय बाद उनकी सेवा बहुत पक्की होगी और वो अच्छे से दृढ़ता के साथ भगवान की सेवा करने लगे। उनकी भक्ति और दृढ़ होगी, इंटेलिजेंस और गहन होगी, समझ उनकी और विकसित होगी। और फिर हृदय चैतन्य ने उनको बोला कि आप जो है वृंदावन जाइए और वहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी के पास जाइएगा, उनसे आप शास्त्र पढ़िए और वहाँ पे उनके मार्गदर्शन में रहते हुए आप सेवा कीजिए। तो श्री कृष्णदास जो थे यानी कि श्यामानंद प्रभु, उन्होंने अपने गुरु को जो है प्रणाम किया और वृंदावन के लिए निकलने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं जो है सबसे पहले क्या करता हूँ, नवद्वीप में जाके जगन्नाथ मिश्र के घर पे दर्शन करता हूँ। और वो जगन्नाथ मिश्र के घर पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे ईशान भक्त ईशान करके जो महाप्रभु के सर्विस में थे, तो वो बूढ़े हो चुके थे काफ़ी, उनको प्रणाम किया। उन्होंने पूछा आप कौन है, तो इन्होंने बताया इस प्रकार से मैं आया हूँ। तो उनके बारे में सुन के ईशान जो थे उन्होंने बहुत उनको भी ब्लेसिंग्स दी और उनके चरणों के दर्शन करने के बाद ये जो है उसके बाद बनारस पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र के चरणों का दर्शन किया। फिर उसके बाद जो है चलते हुए ये मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुँचने के बाद इन्होंने विश्राम घाट पे स्नान किया। विश्राम घाट पे स्नान करने के बाद ये वृंदावन, जैसे ही वृंदावन की ओर चले और वृंदावन की ओर जाते हुए मतलब इनको इतना दिव्य आनंद हो रहा था कि भगवान राधा कृष्ण का स्मरण करके, तो ये वृंदावन के वहाँ पहुँचे। और वृंदावन पहुँचने के बाद जो है वहाँ ब्रजवासियों से पूछा श्रील जीव गोस्वामी की भजन कुटीर के बारे में। तो श्रील जीव गोस्वामी की भजन कुटीर पहुँचे और जब श्रील जीव गोस्वामी के भजन कुटीर पहुँचे तो जीव गोस्वामी ने पूछा इनसे कि आप कौन है, तो इन्होंने बताया कि मेरे गुरु हृदय चैतन्य ने आपके पास भेजा है। तो जीव गोस्वामी को ये हृदय चैतन्य पहले ही मैसेज दे चुके थे कि मेरा एक शिष्य जो है वो आपके पास आएगा, आप उनको सिखा के वापस मेरे मतलब भेजिएगा प्रचार के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा जब हम ये बात पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारे आचार्यों ने कितना सुंदर सिखाया है हम लोगों को। कि कई बार ऐसा लेक्चर भी होते हैं, माई डिवोटी माई काउंसलिंग करके, पता नहीं ऐसा कुछ लेक्चर रहता है कि कोई किसी को देना नहीं चाहता कि आप उनसे सीख लीजिए, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करिए। सब तो प्राय रखना ऐसे ही रहता है कि भैया हम ही आपके हैं, बस अब हमसे ही गाइडेंस लेनी है और जो है किसी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है। हृदय चैतन्य जी ने अपने ही शिष्य को किनके पास शिक्षा लेने के लिए भेजा, जीव गोस्वामी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा कि उनके पास जाओ आप और उनसे सारे शास्त्र को सीख के। सो हमें मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब कि कहने का मेरा अर्थ ये है कि हमेशा डिवोटीज की क्वालिटीज़ को आगे रखना चाहिए। किसी भक्त में हो सकता है कोई विशेष गुण हो और वो गुण अगर प्रभुपाद जी के मिशन में, उसके एक्सपेंशन में, उसके क्वालिटी को और अच्छा करने के लिए अगर वो गुण हेल्पफुल है या फिर वो गुण बहुत इम्पोर्टेंट है तो हमें प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रभु जी को अगर ज़्यादा प्रमोट कर देंगे तो ये भौतिक जगत में होता है, भक्त जगत में ऐसा नहीं होता। भक्ति जगत में क्या है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि गोलोक में श्रीमती राधा रानी वो क्या प्रमोट करती हैं, अरे इन भक्त को जो है ये ज़्यादा अच्छी सेवा कर रहे हैं मेरे से, और अपनी सेवा को भी सोचती हैं कि मैं इतने अच्छा नहीं कर रही, ये भक्त बहुत अच्छा कर रहा है। ये मूड है आध्यात्मिक जगत का। तो इसीलिए भक्तों के आपस में इसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि क्वालिटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। अगर वो क्वालिटी श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद, उसमें हमें हृदय को
छोटा नहीं करके रखना चाहिए कि अच्छा अरे यार फिर मेरा क्या बनेगा, अभी मेरे को 10 लोग जानते हैं, अगर मैं इनको प्रमोट कर दूंगा तो मेरे वाले भी चले गए, फिर मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू हम अपना वैल्यू नहीं ढूंढने आए, और प्रभुपाद जी का वैल्यू और भगवान का वैल्यू से हमारा वैल्यू है। सो ये मेंटालिटी से हमें एक संकुचित विचारधारा से बाहर निकलना होगा। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं और उसका दिव्य आनंद लेना चाहते हैं, वो तभी हम ले पाएंगे जब हम इस संकुचित विचारधारा से बाहर निकल जाएंगे कि दूसरे को आगे या दूसरे की क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। क्वालिटीज़ हैं हमें पता है, लेकिन हम छोटा हृदय करके बैठ के कि भाई यार इससे करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो मेंटालिटी से हमें निकलना है। बल्कि ये देखना है कि गुणगान किया जाए। क्वालिटीज़ का जितना गुणगान करते हैं उतनी वो क्वालिटी भी हमारे अंदर आ जाती है, ये इसकी विशेषता है। लेकिन अगर हम अवगुणों का बखान कर रहे हैं तो फिर हमारे अंदर अवगुण आ जाएंगे। अगर हम क्वालिटीज़ का बखान कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्वालिटीज़ आ जाएगी। तो इसमें संकुचित नहीं होना चाहिए कि अरे कैसे हमारा क्या बनेगा, बल्कि हम और प्रसन्न चित्त होके भक्ति कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रिंसिपल दिया, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदारी। हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से हमारे आचार्यों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। हृदय चैतन्य चाहते, मतलब हम उनको ऐसा खुद से इमेजिन नहीं कर सकते कि वो ऐसा चाहते, लेकिन देख सकते हैं हम कि कैसे उन्होंने क्वालिटीज़, वो उनको शास्त्र पढ़ने के लिए उनके पास भेजा, जीव गोस्वामी के पास, कि आप वहाँ शास्त्र अध्ययन करिए और उनकी सेवा करिए, और फिर वहाँ से फिर जब आप सीख जाएंगे तो फिर आइएगा। तो इस प्रकार से ये जब वहाँ पहुँचे, इन्होंने अब बताया जीव गोस्वामी को कि भी मैं इस प्रकार से मेरे को हृदय चैतन्य, तो जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने क्या किया, उनको जो है सिखाना शुरू किया, शास्त्र अध्ययन करने लगे। उस समय वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य भी श्रील जीव गोस्वामी के उसमें आश्रम में रह के सीखा करते। तो ये तीनों के बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों सीखते थे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, लेकिन हमारे को जो है इसलिए क्या कहते हैं कि एकांत में भजन नहीं कर पाएंगे। हम सोचे कि मैं सेपरेट हूँ, वो सेपरेट है। कॉमन इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेपरेटिज़म जो है वो फिज़िकली हम लोग कह सकते हैं कि वो व्यक्ति की अलग सोच है, वो व्यक्ति की अलग सोच है, लेकिन जब हम गुरु के आश्रम में रहते हैं तो सोच विचार हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन वो सब जो है अल्टीमेटली केंद्रित होते हैं गुरु की आज्ञा पे। हो सकता है वो कोई व्यक्ति किसी प्रकार से सोच रहा हो, लेकिन उसकी सोच का दो धुरी है, वो जुड़ा तो गुरु के निर्देश पे ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई किसी को बोलें कि आपको झाड़ू लगाना है, तो वो झाड़ू हो सकता है वो अपने तरीके से लगाएगी, भाई इससे मैं ज़्यादा अच्छा कर लूँगा, सफाई कर लूँगा, लेकिन हो सकता है दूसरा भक्त जो है वो किसी और तरीके से उसी सेवा को एग्जीक्यूट करे। लेकिन वो सब दोनों जुड़े किससे हुए हैं? गुरु के आज्ञा को मुझे पालन करना है, आज्ञा को गुरु को प्रसन्न करना है। तो कॉमन इंटरेस्ट होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भी क्योंकि आश्रम में रहते हुए अगर हमारे अच्छा फ्रेंडशिप रहेगा, भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा, तो ये बहुत मददगारी होता है। अगर व्यवहार और हमारा रिलेशनशिप डिवोटीज़ के मध्य में मधुर नहीं है, तो फिर हमारे को बहुत मेंटली प्रेशर रहता है, अरे क्या करें, कैसे रहें अब यहाँ पे। फिर व्यक्ति सोचता है कि मेरे को किसी तरीके से ना मैं दूसरी जगह जाता हूँ, तो सब प्लान करने लग जाता है दूसरी जगह जाने का। तो कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं भक्तों के साथ?
तो भक्तों के साथ फ्रेंडशिप का सबसे पहला प्रिंसिपल ही है कि तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना, तो है ही, अमानी ना मान देन कीर्तनिया सदारी। और दूसरा कॉमन बैठ के पढ़ना सुनना, बात प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ना, रीडिंग हेयरिंग कॉमन करना, इससे क्या है रिलेशनशिप मधुर बनता है। और सेवा की चर्चा करना, ये भी रिलेशनशिप को मधुर करता है। अभी वो भक्त अपना ही उस एटमॉस्फेयर में जी रहा है, ये अपने एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं, आपस में कोई चर्चा ही नहीं है, तो फिर डिवोटी रिलेशनशिप उतना सेटअप नहीं हो पाता। तो इस तरीके से तीनों जो हैं श्री जीव गोस्वामी के आश्रम में रहा करते थे और सेवा करते थे। और इनकी बड़ी डिज़ायर थी कि मेरे को कोई सेवा प्राप्त हो श्री श्यामानंद पंडित जी की, कि मैं जीव गोस्वामी की कुछ बहुत क्लोज कुछ सेवा करूं। और ये बात जब श्रील जीव गोस्वामी को पता चली तो उन्होंने जो है इनको एक सेवा प्रदान करी, और वो थी कनन कुंज एक करके कुंज है, वहाँ से जल भर के लाना और सफाई करना उधर का, उसको क्या बोलते हैं, निकुंज है, सेवा कुंज। तो ये प्रतिदिन क्या करते थे, लोटा लेके जाना और जीव गोस्वामी जी के लिए जल भर के लाना, उस एरिया की सफाई करना। ये प्रतिदिन ये इतने मतलब भाव से सेवा करते थे, और सेवा करते करते अपने अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करने लगे, बहुत सारे इनके अंदर आध्यात्मिक एक्सटेसी, आनंद और बदलाव इनको महसूस होते थे। और इनका मन जो है सदैव श्रील जीव गोस्वामी को सर्व करने में, उनको प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, इस प्रकार से बहुत सेवा करते थे उस कुंज की। और जो है ये बात श्री राधा गोविंद जी से तो छुपी नहीं रहेगी कि कोई डिवोटी इतना अच्छा सेवा कर रहा है। कई बार हम लोग जब नोएडा में थे तो भक्त लोग महाराज से मीटिंग होती थी, तो कई बार अपनी सेवा को लेके कुछ उनकी प्रश्न हो रहता था। महाराज बोलते थे कि आपने जो सेवा करी है कोई और जाने या ना जाने, लेकिन राधा गोविंद जी वो जानते हैं कि इस भक्त ने सेवा करी। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न थी कि इनकी सेवा से। और फिर क्या हुआ, एक दिन वो पानी भर रहे थे तो उनको पानी के अंदर एक बहुत सुंदर एक बैंगल, एक चूड़ी नज़र आई, और बहुत विचित्र अद्भुत उस चूड़ी को देख के, उस बैंगल को देख के, और उसके साथ एक कपड़ा भी बंधा हुआ था। तो इन्होंने उसको जो है निकाला, बहुत आश्चर्यचकित हुए, इनको दिव्य आनंद महसूस हुआ उसको देख के। फिर इन्हें समझ में नहीं आया कि भी किसकी है, तो इन्होंने सोचा कोई होगा जिसकी हो सकता है वो लेने आए, तो ये जो है अपने पास रख ली। हालांकि ये लीला जो है स्वयं श्रीमती राधा रानी उसको कर रही हैं। और कुछ अगले दिन जो है राधा रानी जो है अपने अन्य गोपियों को बोली कि भी इस प्रकार से मैं जब पानी भर रही थी तो मेरा जो है एक बैंगल निकल गया, और तुम लोग जाके थोड़ा देख के आओ। तो विशाखा देवी जो है वो बैंगल लेने के लिए वहाँ उस कुंज में आती हैं। तो वहाँ पे वो देखती हैं श्यामानंद जो है, उस समय उनका नाम क्या है, दुखी कृष्णदास, तो वो जो है सफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके उनसे पूछा कि भाई आपको जो है कोई बैंगल मिला? तो ये बोले आप कौन है? तो बोले मैं गोप की पुत्री हूँ। तो बोले अच्छा बैंगल मिला है, तो किसका बैंगल खोया, कैसे, जानकारी प्राप्त करने के बाद तो विशाखा देवी बोली कि हमारे हैं घर में एक नया विवाह हुआ है इस लड़की का, उसका बैंगल इधर आ गया। तो ये बोले कि बैंगल तो मेरे पास है, लेकिन मैं मतलब आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं उसी को दूंगा जिसका ये बैंगल होगा। तो जो है उसी समय जो है पीछे से राधा रानी आ जाती हैं, ये बैंगल लेने जाते हैं, और राधा रानी आके जो है वृक्ष के पीछे खड़ी हो जाती हैं। और श्यामानंद या दुखी कृष्णदास हैं ये चीज़ देख लेते हैं, और वो जान जाते हैं कि उनको लगता है कि कुछ इतना सुंदर कौन है, वो देख के मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई साधारण मतलब स्त्री नहीं है। और फिर वो आते हैं विशाखा जी के पास और वो उनको प्रणाम करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मैं मतलब उनको प्रणाम करने लग जाते हैं कि उनको समझ आ जाती है कि ये लोग मतलब स्वयं गोपियाँ हैं। और फिर विशाखा जी को प्रणाम करते, विशाखा जी बोलती है कि भाई आपकी सेवा से राधा रानी इतनी प्रसन्न है कि आप चलिए मेरे साथ।
तो फिर वो चलने से पहले क्या किए, वो बोले इस कुंड में आप स्नान कर लो। और स्नान करने के बाद जब दुखी कृष्णदास निकले तो वो एक गोपी के रूप में निकले, और फिर विशाखा जी ने उनका हाथ पकड़ा और राधा रानी के पास लेके गई, और राधा रानी को उन्होंने प्रणाम किया। राधा रानी ने वो बैंगल अपने हाथ में लिया और उस पर कुमकुम लगा के जो है उनके मस्तक पे टच करा दिया। और टच कराने के बाद जो है बोली कि यह जो तिलक लग गया ये आपका परमानेंट तिलक हो गया है, और आज से जो है आपका नाम है श्यामानंद। तो फिर जो है ये, हालांकि ये उस समय जब स्नान करने गए थे ये समाधिस्थ लीला है, तो जब इनका समाधि खुला तो इन्होंने अपने को जब देखा, जल के प्रतिबिंब को देखा, तो इनको देखा कि तिलक लगा हुआ है। तो ये जो है अपने आंसुओं से इनका आंसू निकलने लगे कि अरे प्रेमा भाव के आंसू निकलने लग गए, दिव्य उन्माद होने लग गया। फिर जो है ये जीव गोस्वामी के पास आए और जीव गोस्वामी को सारी बताई कि ऐसे ऐसे हो गया सारा बताया। जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, उनके भी आंखों से अश्रुपात हो गया। वो बोले कि आपको ये जो आपके साथ घटित हुई है घटना, इसको किसी को नहीं बताना। लेकिन जब वो बाहर निकलते थे तो तिलक देखते थे सब लोग वैष्णव, तो सब वैष्णव बोलने लगे कि इसने तिलक बदल लिया। और ये न्यूज़ जो है हृदय चैतन्य के पास पहुंच गई कि आपके शिष्य ने जो है तिलक बदल दिया, वैष्णव तिलक बदल दिया। तो हृदय चैतन्य तुरंत वृंदावन आए और इनको डांटने लग गए कि आपने जो है ऐसा मतलब कर दिया है, बहुत डांटने लग गए। ये डांट खा रहे हैं लेकिन प्रसन्न है। इनको था कि भी जब अभी इनको पता ही नहीं है। और फिर जीव गोस्वामी और अन्य जो और वैष्णव थे उन्होंने इनको बड़ा समझाया कि आप इनको मत डांटिए मत डांटिए, लेकिन वो सुने नहीं। फिर जब वो रात को सो रहे थे तो राधा रानी उनके सपने में आई और उनको बोली कि आप बिना मतलब ही श्यामानंद को डांट रहे हैं, उसके जो तिलक लगा है उसकी पूरी उन्होंने बता दी कि ये मेरी कृपा से ऐसा हुआ। तो अगले दिन जो है हृदय चैतन्य फिर श्रीनिवास श्यामानंद पंडित को जो है गले लगा लिए और बोले कि आप मतलब उनका गुणगान करने लगे उस बात को लेके कि आपकी के ऊपर कितना कृपा है भगवान का। तो इस प्रकार से जो है श्यामानंद पंडित बने, जैसे जिनका पहले नाम दुखी था और फिर दुखी से दुखी कृष्णदास हुआ और फिर वो बने श्यामानंद प्रभु। और उसके बाद जो है इनकी स्टडी पूरी होगी और स्टडी पूरी होने के बाद जो है जीव गोस्वामी ने इन्हें बिठाया और बताया कि आपको जो है हमारे जितने भी आचार्य हुए उनकी विल को पूरा करना है। और वो कैसे होगा? प्रचार करके। तो इन तीनों की टीम बना के जो है ग्रंथों को लेके इनको भेजा गया कि आप लोग वितरण करने जाइए। और इस प्रकार से जो है इन्होंने, फिर हम लोग कथा जानते हैं कि वो बीच में चोरी हो गए सारे ग्रंथ। विष्णुपुर नामक जगह में राजा बीरमबीर उन्होंने जो है चुरा लिए उनके सैनिकों ने, और फिर बाकी लोगों को भेजा इन्होंने। और श्यामानंद प्रभु जो हैं वो वहीं रुक के, जब राजा की भेंट हुई, राजा ही उनके डिसाइपल बन गए और सारे ग्रंथ द्वारा मिल गए। फिर इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा प्रचार किया। और जहाँ तक मेरे को स्मरण हो रहा है, हम लोग रैमुना जाएंगे तो वहाँ पे श्यामानंद पंडित और फिर इनके शिष्य हुए रसिकानंद, तो इनका दोनों का जो है वहाँ पे समाधि भी है। और श्यामानंद पंडित रसिकानंद जी को तो मतलब चैतन्य महाप्रभु का ही अवतार माना जाता है कि वो आए। और वहीं रसिकानंद जी हैं जो इनके शिष्य हुए, और वो इतने महान शिष्य हुए कि एक बार क्या हुआ, एक योगी था और वो योगी क्या करता था, शेर पे बैठ के आया तो वो चैलेंज कर देता था कि मुझसे बड़ा कोई योगी नहीं है। तो उस समय जो है रसिकानंद जो है उनको उसने चैलेंज करना था कि आप लोग रसिकानंद को कुछ मानते हैं, मेरे से बड़ा कोई योगी नहीं, देखो मैं शेर पे बैठ के आ रहा हूँ। तो रसिकानंद उस समय एक दीवार पे बैठे हुए दातुन कर रहे थे। तो ये इसने देखा, इस योगी ने, कि दातुन कर रहे हैं। दातुन करते करते उसको क्या लगने लगा कि दीवार चल रही है। तो ये हैरान हो गया कि अरे मैं तो एक ऑलरेडी जीव पे बैठा हूँ तो वो चल रहा है, ये तो जड़ पे बैठे हैं तो भी चल रहा है। तो फिर उनका जो है वो बन गया, डिसाइपल बन गया कि आप जो है मेरे से भी महान है। और ऐसे ही जो है रसिकानंद जी
ने एक हाथी को दीक्षा दे रखी थी। वो हाथी पागल था और पागल हाथी था और सब बहुत परेशान करता था और इनकी तो दौड़ता आ रहा था। ये जल में स्नान कर रहे थे, इन्होंने जल में लिया, थोड़ा सा अंजलि में जल लिया और बोला तुम हरे कृष्ण बोलो, तो हाथी हरे भक्त बन गया। सब उसने अपना पागलपन छोड़ दिया। और वो हाथी प्रतिदिन क्या करता था, अभी वो क्या करता था, भगवान की सेवा के लिए दुकानों में जाके उठा लाता था, केले वगैरह फल वल उठा लाता था। फिर सभी लोगों ने बोला कि आपका शिष्य है ये हाथी, मतलब हमारा सब नुकसान कर देता। फिर उस हाथी को समझाया कि भाई आपको जो है विनम्रता से लेना है सारी चीज़ें, मतलब ऐसे लेना है कि किसी का नुकसान ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो। फिर इस प्रकार से जो है आगे और भी चीज़ें हैं। तो ये श्री श्यामानंद पंडित जो हैं इस प्रकार से उनका आज तिरोभाव दिवस है और इन्होंने बहुत प्रचार किया और इनके ऊपर भगवान की विशेष श्रीमती राधा रानी की कृपा हुई। तो आज हमने उनके बारे में थोड़ा स्मरण करके हम भी प्रार्थना करते हैं श्री श्यामानंद पंडित से कि हम लोग भी मतलब सेवा कर सके डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ और सही भावना के साथ हम सेवा कर सके, ताकि हमें भी भगवान की कृपा प्राप्त हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव दिवस की। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहें तो।